नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयपाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की अब तैयारियां तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज सपा कार्यालय में बैठक की। अखिलेश यादव ने दलितों में पैठ बनाने के लिए अम्बेडकर वाहिनी की बड़ी बैठक बुलाई और बैठक में अखिलेश यादव ने दलित समाज को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रण दिया है। बैठक में दलित समाज के इंद्रजीत सरूज, तूफानी सरोज समेत कई विधायक बैठक में शामिल हुए। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से दलितों में पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आए, क्योंकि जहां एक तरफ देखे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां हो, सभी इस समय दलितों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो इस बीच समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं नजर आ रही है, वो भी दलितों को साधने की पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। यानी कि बसपा के कुनबे में सींध लगाती हुई अब समाजवादी पार्टी साफ तौर से नजर आ रही। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने अपनी जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी है, जिसको लेकर आज समाजवादी कार्यालय में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिलेश यादव ने दलितों में अपनी पैठ बनाने के लिए, अपनी बढ़त बनाने के लिए अम्बेडकर वाहिनी की ये बड़ी बैठक बुलाई थी। और इस बैठक में अखिलेश यादव ने दलित समाज को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया कि किस तरह से दलित समाज को जोड़ा जाए, किस तरह से उनमें पैठ बनाई जाए, किस तरह से जो दलित समाज है उनको अपने पक्ष में किया जाए। तो ये तमाम मंत्र कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आए। इसके साथ ही बैठक में दलित समाज के इंद्रजीत सरोज मौजूद रहे, इनके साथ ही तूफानी सरोज समेत कई विधायक भी बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि अब जिस तरह से देखें आगामी चुनावों के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी भी एक्टिव मोड पे नजर आ रही, क्योंकि जहां बीजेपी की भी पुरजोर कोशिश है दलित समाज को साधने की, कांग्रेस की भी दूसरी तरफ पूरी कोशिश है दलित समाज को साधने की। इसको लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम, आयोजन, महाअभियान सब चलाए जा रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इसी रेस में पीछे नहीं है, उनकी तरफ से भी अब दलित वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश रहेगी, जहां अखिलेश यादव दलितों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा के कुनबे में सींध जरूर लगाते हुए नजर आएंगे। ये कोशिश है समाजवादी पार्टी की भी है, भारतीय जनता पार्टी की भी है और कांग्रेस की भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा जुड़े हुए। मनीष, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी दलित समाज को साधती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें दलित समाज को साधने का मंत्र भी अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव। जी, निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से लगातार दलित जो वोट बैंक है, जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो कोर वोटर्स हैं, जिनको दलित वोटर के रूप में माना जाता है, 22% के आसपास इनका वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। आज इसी को लेते हुए जो दलित समाज के जितने भी नेता थे, उनके साथ अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बैठक की है लखनऊ के कार्यालय में और साफ संदेश दिया गया है कि किस तरीके से दलितों के बीच में जाके अपनी समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको बताना, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन्होंने दलित के खिलाफ या दलित के विरोध से काम किया है। जो दलित पीड़न हो, चाहे दलित के लिए कोई खास योजनाएं न बनाई हो, इनको लेके जनता के बीच में जाना। और दलित के सबसे बड़े संस्थापक की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, काशीराम की कल जयंती भी है, उसको किस तरीके से गांव-गांव हर बूथ लेवल पर मनाने की कवायद की गई है, उसको लेकर भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। तो सबसे अहम अगर देखेंगे इस बैठक में जो निकल के आया है वो आया है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा, और अगर उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया, उसको अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना की लड़ाई बहुत पुरानी है और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस भी जातीय जनगणना चाहती है और आगामी जो चुनाव होगा वो कास्ट सेंसस होगा, मीन्स जाति जो संरचना उसके आधार पे होगा। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के एक तरफ से जातीय जनगणना, जिस तरह बिहार की जो जातीय जनगणना हुई है उसको लेके दिल्ली सरकार भी कराने जा रही है, और जितनी भी जो आम अलग पार्टियां हैं वो कराने, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में नहीं हो रहा है। इसलिए
जाति जनगणना न कराने का भी आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पे के ऊपर कहीं न मरते हुए नजर आए। उसके बाद अगर हम बात करें कि देवरिया के भी हाल कांड हुआ था जिसमें 6 लोग की जान गई थी, उसके मुद्दे पे जब पूछा गया अखिलेश यादव से, उन्होंने कहा कि ना मैं केवल एक पीड़ित परिवार के पास, मैं दोनों पीड़ित परिवार के पास वहां पे जाके जो उनका डेलीगेशन है वो वहां पे उनसे मुलाकात करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो रणनीति है, या फिर जैसे जैसे अगर बात की जा रही है आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की, तो न केवल दलित वोट बैंक, क्योंकि दलित वोट बैंक पे बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था पिछले 2019 में, सपा थी, हमने देखा था 15 सीटें जीतने काम किया, 10 बहुजन समाज पार्टी नहीं था। अब बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो 10 सीटें बीएसपी को मिली थी तो वहीं 5 समाजवादी पार्टी का खाते में आई थी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कितना फायदा मिलता है दलितों को साधने के बाद। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनीष, बहुत शुक्रिया आपका।